हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं अगले सेट के साथ। ठीक है, जो हमारा लास्ट का वीडियो था उसमें हमने सेट नंबर 14 को कंप्लीट किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज और देखेंगे सेट नंबर 15 को। सेट नंबर 15 में हम जो है टोटल 10 जो है क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन ये जो है थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इसमें प्रतीक, जो यहाँ पे प्रतीक का अर्थ होता है उसको देखेंगे। ठीक है, और कुछ प्रतीक लेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे हमने 6 प्रतीक लिया है, जिसका अर्थ यहाँ पे हमने उसका अर्थ भी आपको बताया है। इस टाइप का जो प्रश्न है ये पूछा जाता है। एक एक करके यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियाँ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आज़ादी मिलना। ठीक है, टूटी हुई बेड़ियाँ का मतलब क्या होता है? आज़ादी मिलना। इसके बाद जो सेकंड है, जो कि है बाज छाप वाला कवच। बाज छाप वाला कवच। बाज छाप वाला कवच का मतलब क्या है? इसका मतलब है जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ये है बलूत पत्तियों का मुकुट। बलूत पत्तियों का मुकुट, जिसका मतलब है वीरता, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद जो अगला है फोर्थ नंबर, जो कि है तलवार। तलवार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकाबले की तैयारी। तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी। इसके बाद देखते हैं अगला जो मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, इसमें 5 जो है, ये कहता है कि तलवार पर लिपटी जैतून का डाली। तो ये जो है सो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है शांति की चाह। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सबसे अंतिम है उगते सूरज की किरणें। उगते सूरज की किरणें का मतलब हो जाएगा एक नए युग का सूत्रपात। ठीक है, एक नए युग का सूत्रपात। तो ये यहाँ पे 6 हमने देखा, प्रतीक और उसका महत्व। ऐसे यहाँ पे प्रश्न जो है आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, और जो कुछ भी यहाँ पे डेट से संबंधित होगा सारे कुछ को हम लाएंगे। अक्सर जो है सो पूछा जाता है, तो एक बार हम अच्छे तरीके से जो है सो जो भी डेट से संबंधित पूछा जाता है, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया। इसके बाद जो है सो आपका पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, गांधी जी जो है सो भारत कब वापस लौटे थे, और चौरा चौरी कांड जो है सो कब हुआ था, ये पूछेगा। नमक आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये सभी प्रश्न जो है सो पूछा जाता है। तो इसको जो है सो हम डेट वाइज उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो है सो ये प्रतीक और इसका महत्व देख लिए। इसके बाद कुछ और यहाँ पे हम जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में यहाँ पे ठीक है 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो ये जो चारों यहाँ पे व्यक्ति हैं ये पूरे हिस्ट्री के लिए यहाँ पे ये जो है सो चारों का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस चारों को हम लोग इनका जो परिचय है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जूसेप्पे मैत्तेस्नी का। ठीक है, तो जो जूसेप्पे मैत्तेस्नी थे ये जो है इटली का एक क्या थे? महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, इटली का एक जो है सो महान क्रांतिकारी थे, जिसने यंग इटली नामक जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, यंग इटली का शुरुआत जो है सो कौन किया था? तो जूसेप्पे मैत्तेस्नी ने किया था। हमने 1 नंबर में किया भी है कि जो है यंग इटली का स्थापना जो है सो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जूसेप्पे मैत्तेस्नी के द्वारा जो है सो किया गया था। ठीक है, ये आंदोलन का जो है सो शुरुआत किया था। इसके बाद इसके फलस्वरूप जो है इटली में एकीकरण की भावना को जो है सो बल मिला था। ठीक है, और इस आंदोलन के शुरू होने से इटली में जो है यहाँ पे इटली की एकीकरण की जो भावना है इसको जो है सो बल मिला था, यानी कि इससे जो है सो काफी ज्यादा जो है फायदा हुआ था। ठीक है, वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। ठीक है, राजतंत्र के घोर विरोधी थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन था? ठीक है,
तो ये इटली का महान क्रांतिकारी थे जो कि मेतेस्नी का सहयोगी व समकालीन था। ठीक है, मेतेस्नी के क्या थे? सहयोगी थे। ठीक है, उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है, इनकी सेना का क्या नाम था? लाल कुर्ती नाम था। ठीक है, और किसे हराया था? तो ये जो है ऑस्ट्रिया को हराया थे। उसने इटली के स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन लड़े और ये जो है इटली के स्वतंत्रता के लिए कई सारे जो है लड़ाई यहाँ पे लड़े हुए थे। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पे जो है सो हम लोग देखने वाले हैं काउर। काउर कौन था? काउर के बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो मेरा 9 नंबर ये है काउर, और उसके बाद 10 नंबर जो है वो है बिस्मार्क। तो ये दोनों के बारे में जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले काउर को देख लेते हैं कि काउर कौन था। तो काउर जो था वो इटली का बिस्मार्क माना जाता था। ठीक है, इटली का बिस्मार्क जो है सो काउर को कहा जाता था और वह इटली सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, इटली में जो सार्डिनिया जो राज्य था इसका जो है सो प्रधानमंत्री बना था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था और उसने जो है सो सबसे पहले अपने राज्य को इटली में मिलाने का जो है सो कार्य किया था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो है सो काउर का जो है सो अहम भूमिका था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग बिस्मार्क को। ठीक है, तो जो बिस्मार्क था वो जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान जो है सो इसको प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। रक्त तथा लौह की नीति जो है सो इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है सो अपनाई थी। कौन सी नीति? पूछा जाता है कि कौन सी नीति उन्होंने अपनाई थी जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रक्त तथा लौह की नीति जो है सो इन्होंने अपनाई थी। उनके प्रयास से ही जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है सो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।